संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या का स्वामी है। उसे इसके उपयोग, आवंटन, विकसित एवं नियोजित करने का पूर्ण अधिकार है। उत्तर प्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया है कि इस संग्रहालय का प्रबंधन, आवंटन, उपयोग, विकसित एवं नियोजित करने का अधिकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या को हस्तांतरित किया जाए और आज इसी के अंतर्गत इस समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान दोनों के द्वारा किया जाएगा। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस पुण्य और पावन काज में हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और राम काज करवे कीजे बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो हम सब इस महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन कार्यक्रम में साक्षी हैं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि भगवान श्री राम का जो ये कार्य है वो निरंतर यूं ही आगे बढ़ता रहे, हम सबको सेवा का मौका इसी तरह से मिलता रहे। आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन करूंगी और अनुरोध करूंगी कि आप सभी व्यवस्थित हो जाएं शीघ्रातिशीघ्र, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। और जो भी अपने स्थानों पर व्यवस्थित हो गया है उनसे अनुरोध करूंगी कि एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जोरदार तालियां बजा के। आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के साक्षी बनने जा रहे हैं और ये संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के मध्य अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या के संबंध में समझौता ज्ञापन यहाँ पर किया जाएगा। MOU जो कि बना हुआ है उसका आदान प्रदान किया जाएगा। इसके विषय में जो कुछ भी जानकारियाँ हैं यहाँ पर हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं वो हम सबको देंगे। और चूँकि बहुत ही पावन और पवित्र माह चल रहा है, आज पितृपक्ष की 10वीं तिथि है और इसके बाद राम नवमी जो हमारे नवदुर्गा हैं वो शुरू हो जाएंगे और उसके तुरंत बाद दशहरा, दिवाली। और मैं बहुत ही तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग जिस तरह से काम कर रहा है वो अद्भुत है। चाहे वो भव्य दीपोत्सव हो या रंगोत्सव हो या कृष्ण जन्माष्टमी हो, हर तीर्थ स्थल पर संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग का जो एक कार्य करने का तरीका है वो भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो मैं समस्त संस्कृति विभाग को मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका अभिनंदन किया जाए। पिछले कई वर्षों से दीपोत्सव के शुभ अवसर पर राम कथा पार्क से कार्यक्रम प्रारंभ होकर राम की पैड़ी तक जाता है और राम की पैड़ी पर लाखों असंख्य दीप जब जगमगा उठते हैं तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हर साल बनता है और हर बार एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए हमारा संस्कृति विभाग, हमारा पर्यटन विभाग कटिबद्ध है। भगवान श्री राम के चरणों में असंख्य दीपक जलाना एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश को एकत्रित करके ये अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। ये सुअवसर हम सबको दिया जाता है विभाग द्वारा। तो संस्कृति विभाग ने जिस तरह से पूरे प्रदेश भर के लोक कलाकारों की, जनजातीय कलाकारों को एकत्रित करके उनको एक नवीन मंच देना प्रारंभ किया है कि वो कलाकार और वो कलाएं जो लुप्त हो गई थी उनको भी एक भव्य मंच के माध्यम से हम सब से जोड़ना एक नवीन सा अनूठा सा अनुभव है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी, मैं आप सबको बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रही हूँ कि हमारे मध्य कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन माननीय श्री जयवीर सिंह जी। और आपसे अनुरोध करूँगी कि उनके आगमन के साथ ही जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। और आज के इस भव्य कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री जयवीर सिंह जी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ
गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए हमारे मध्य श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी कृपया अपना स्थान लेकर हमें अनुग्रहित करें। हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे बीच में हम एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। स्वागत अभिनंदन मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी। स्वागत अभिनंदन श्री चंपत राय जी, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, आपका स्वागत अभिनंदन है। स्वागत अभिनंदन श्री नृपेंद्र मिश्र जी, अध्यक्ष निर्माण समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। स्वागत अभिनंदन श्री अनूप कुमार मित्तल जी, सदस्य मंदिर निर्माण समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन निदेशक संस्कृति निदेशालय, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और श्री अनिल कुमार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हम किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी सहित समस्त गणमान्यों से कि कृपया दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। अच्छा, आप सभी कृपया व्यवस्थित हो जाएं। सभी गणमान्यों से अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें। माननीय मंत्री जी श्री चंपत राय जी, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, श्री नृपेंद्र मिश्र जी, अध्यक्ष निर्माण समिति श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव श्री अनूप कुमार मित्तल जी, सदस्य मंदिर निर्माण समिति श्री अनिल मिश्र जी, संस्कृति एवं पर्यटन प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, निदेशक महोदय और विशेष सचिव जी, कृपया मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यं वर्ति संयुक्तम वनहिना योजितं शुभम सिद्धर्थम सर्व कार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम मंगल दीपम नमाम्यहम मंगल दीपम नमाम्यहम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर कुछ क्षणों के लिए अपना सानिध्य और स्नेह हमें दें और अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं। और बहुत ही आदर के साथ मैं अनुरोध करूंगी श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी से, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन, कि हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन का स्वागत अभिनंदन करें अंग वस्त्र पहनाकर, पुष्प कलिका के माध्यम से। और ये एक सुंदर सी पेंटिंग आपको भेंट की जा रही है। मैं चाहूंगी कि आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। पुनः अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय जी से कि मंचासीन अति आदरणीय श्री चंपत राय जी, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का भी स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। अनुरोध करूंगी निदेशक संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश श्री शिशिर जी से कि कृपया स्वागत करें श्री नृपेंद्र मिश्र जी, अध्यक्ष निर्माण समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, अंग वस्त्र पुष्प कलिका और इस सुंदर सी पेंटिंग के द्वारा। आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में भैया भरत भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं अपने सर पे लिए हैं। आप सभी जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। स्वागत अभिनंदन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। मैं श्री शिशिर जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि आपका भी स्वागत अभिनंदन करें पुष्प कलिका और अंग वस्त्र के माध्यम से।
और एक ये सुंदर अभूतपूर्व जिसमें हनुमान जी, आप सब देख सकते हैं, रामदूत हैं यहाँ पर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अनुरोध करूंगी श्री राकेश चंद्र शर्मा जी से, विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, कि स्वागत अभिनंदन करें श्री अनूप कुमार मित्तल जी का, सदस्य मंदिर निर्माण समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या। स्वागत अभिनंदन वंदन। भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर सी ये छाया प्रति है। आप सभी की जोरदार तालियां प्रणाम के माध्यम से मंच तक पहुंचेंगी। स्वागत अभिनंदन वंदन। और पुनः अनुरोध करूंगी विशेष सचिव जी से कि श्री अनिल मिश्र जी का स्वागत अभिनंदन करें, जो कि सदस्य हैं मंदिर निर्माण समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या। आप सभी की एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए। मैं समस्त गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच के समक्ष सोफे पर अपना स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें और प्रमुख सचिव महोदय संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत अपने उद्बोधन के माध्यम से करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री चंपत राय जी महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री नृपेंद्र मिश्र जी अध्यक्ष निर्माण समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, श्री अनूप कुमार मित्तल जी सदस्य मंदिर निर्माण समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, श्री अनिल मिश्रा जी सदस्य निर्माण समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या। मैं संस्कृति विभाग की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं एवं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर निकाले हैं। संस्कृति विभाग के द्वारा जो वहाँ पर एक संग्रहालय निर्मित किया गया था, उस संग्रहालय को कैसे हम और अत्यधिक आधुनिक एवं सुंदर तरीके से जनमानस को समर्पित कर सकें, उसका कैसे संरक्षण, संवर्धन एवं विकास कर सकें, इस दृष्टि से यह जब हमारे समक्ष प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो हमें अतीव खुशी हुई और विशेष तौर पर इसमें मुख्य सचिव महोदय द्वारा रुचि लेते हुए यह एक प्रयोजन कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसको लेकर ये समझौता ज्ञापन हम आज हस्ताक्षरित कर रहे हैं। संस्कृति हमारे लिए अपने जीवन मूल्य के साथ जुड़ा हुआ वह आयाम है जो वास्तव में मनुष्य को मनुष्यता का एहसास होने देता है, और संस्कृति को हम कैसे संरक्षित करें। अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पूरी रामायण का एक विभिन्न प्रसंग है, वो मनुष्य के जीवन मूल्यों के लिए एक सबसे बड़ा आधार बनते हैं। और यदि हमने इस आधार को जन जन तक पहुंचा दिया, उनके अंतर्मन तक पहुंचा दिया और प्रत्येक व्यक्ति उसको आत्मसात कर लिए, तो समझ लीजिए कि यह पूरा का पूरा विश्व एक चमत्कृत तौर पर हम सब के लिए न केवल सुखद, न केवल जीवन मूल्यों से ओतप्रोत, बल्कि हम सब के लिए वरदान हो जाएगा। और यही दृष्टि कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि न्यास की ओर से यह प्रस्ताव हम लोगों ने स्वीकृत करते हुए माननीय मंत्री परिषद से इसे अनुमोदित कराकर यह जो संग्रहालय हमारा उन्हें हम देने जा रहे हैं। और आगे जो इसकी संकल्पना है, इसकी अवधारणा है, इसको बेहतर तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर अभी
जो हमारे इस ट्रस्ट के आदरणीय श्री चंपत राय जी और श्री नपेंद्र मिश्र जी हैं, वो संबोधित करेंगे, हमें आशीर्वचन देंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरीके से हम पूरी अयोध्या, वहाँ की संस्कृति और श्री राम जन्मभूमि और साथ ही साथ जो है श्री रामचंद्र जी के जीवन से जुड़े हुए सभी प्रसंगों को, मानव मूल्यों को हम आगे कैसे प्रस्तुत करेंगे, आम जनता के लिए कैसे इससे लाभदायक बनाएंगे और पूरे विश्व के लिए कैसे एक वरदान साबित होगा। मैं पुनः आप समस्त महानुभावों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करें एक सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से। हमारे बीच प्रयागराज से पधारे कलाकार हैं, वो हम सब के बीच ढेड़िया लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इससे पूर्व कि वो कलाकार इस मंच पर अपनी प्रस्तुति दें, मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ कि ये ढेड़िया नृत्य है क्या। ढेड़िया नृत्य प्रयागराज क्षेत्र का लोक नृत्य है। किंवदंती के अनुसार जब भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण वनवास के बाद प्रयागराज होते हुए वापस अयोध्या जा रहे थे, तो रास्ते में प्रयागराज यानी कि संगम की भूमि पे, पावन भूमि पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। परंतु वहाँ की स्त्रियों को ये शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पीछे पीछे शनि देव भी आ गए हों, तो उन्होंने मिट्टी के छिद्रदार बर्तन, हाड़ियों को अपने सर पे रख के उसमें दिए जलाकर भगवान श्री राम की और माता सीता की और लक्ष्मण जी की आरती उतारी, उनकी नज़र उतारी। यही ढेड़िया लोक नृत्य तब से प्रचलित हो गया है, जो कि हर कार्तिक पूर्णिमा के बाद से लेकर दिवाली तक ये मनाया जाता है। हमारे बीच प्रयागराज से पधारे कलाकारों में सुश्री सुप्रिया सिंह रावत जी हैं अपने पूरे दल के साथ। अनुरोध करूंगी कि कलाकारों का उत्साहवर्धन जोरदार तालियों के माध्यम से करें। मन
ये थी सुप्रिया सिंह रावत और उनके समूह के सभी कलाकार। और आइए आगे बढ़ते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि पितृपक्ष का पावन महीना चल रहा है और आज उसकी दशमी तिथि है, और बस पितृपक्ष खत्म होते ही हम सब दुर्गा स्तुति करेंगे और भगवान श्री राम को याद करेंगे। एक नृत्य नाटिका जो कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा तैयार की गई है, जिसका निर्देशन और परिकल्पना डॉक्टर सुरभि शुक्ला जी की है। शीर्षक है नमामि रामम। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका मर्यादित चरित्र समाज के लिए आदर्श का प्रतीक है। भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री राम जी ने सदैव कर्म की महत्ता को स्थापित किया तथा छोटे बड़े ऊंच नीच के भेद को नकारते हुए शबरी के जूठे फल खाए, केवट निषाद राज को गले लगाया, जटायु को असीम स्नेह दिया और प्रेम को सर्वोच्च मान्यता दी। श्री राम के बारे में कहा गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। नारी की मर्यादा को स्थापित करने हेतु भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध किया तथा धर्म की सत्ता को स्थापित किया। प्रस्तुत नृत्य नाटिका नमामि रामम में श्री राम के इन्हीं मर्यादित कृत्यों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रस्तुत नृत्य नाटिका नमामि रामम की परिकल्पना और निर्देशन सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना डॉक्टर सुरभि शुक्ला की है। संगीत और गायन पर श्री कमलाकांत जी हैं, सितार पर डॉक्टर नवीन मिश्र जी, तबले पर श्री विकास मिश्र जी और ढोलक और साइड रिदम पर श्री विकास जी हैं। तो आइए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।
मनोज लजाए। करवान सरासन शीस जटा सर सिरुलो चन सेन सुहाए। सर सिरुलो चन सेन सुहाए। सर सिरुलो चन सेन सुहाए। मांगी नावना केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम मेरा सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे से करुणाए। चितई जानकी लखन संग बहुरी कीन प्रभु लखन संग नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा कयन भगति विमल बरु देहि। भगति विमल बरु देहि। भगति विमल बरु देहि। धा धा दिन नी सा नि प म रे सा नि दा नि द प द प म प सा नि द प म रे सा नि द रे म प नि द नि सा रे म प नि द नि सा रे म प नि द नि सा। बटे बर पण कुटी तर बैठे हैं राम सुहाय सुहाय। बैठे हैं राम सुहाय सुहाय। नि सा रे म रे सा रे म प म रे म प नि प म प नि नि सा प प प रे 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 नि 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 सा 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 प प प नि 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 म म म प प प रे म प नि pa 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 re re ni 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 sa 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 pa 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 ni 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 ma 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 pa ma ni sa pa 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 re re ni ni sa pa 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 ni 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 ma ma pa ma pa ni sa ni sa ma pa ni sa ni sa ma pa ni sa ni sa dhage ge dhage ge dhage।
हृदय दारुण जस यहिनी पंचवटी सो गई कबारा देख विकल भई जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सन पुरुष न मौसम नारी यह संयोग विधि रचा विचार। लक्ष्मण अति लाघव नाक कान बेनुकीन ताके कर रावण कहा मनहु चुनौती दीन मनहु चुनौती दीन मनहु चुनौती दीन। दीम तोम दीम तोम दीम तोम दीम तोम dim dong 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 dim dong dong। मृग नैनी कहे प्रिय बन के प्रीतम के मन भाए। सायक ले रघुनायक धाय
भूरी यही विधि प्रभु गयौले दूरी। तब तक राम कठिन शर्मारा पर्यो धरण कर घोर पुकारा हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे। क्रोधवंत तब रावण दीन सिरत बैठाई चला हैरत हाँ की न जाई। आश्रम देख जानकी हीना भय विकल जैसे प्राकृत हीना। हे खगमृग हे मधुकर सेन तुम देखी सीता मृग नैनी। आगे बढ़ा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। नाथ दशानन यह कथ कीनी तहि खल जनक सुता हर ली। ले दक्षिण दिस गयो गुसाई बिलपत अति पुररी की नाही।
भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति द्रोण सायक कसमते को दंड ध्वनि अति दंड ध्वनि मनुजात मुन मारुत मनुजात ध्वनि मारुत मनुजात ध्वनि मारुत बस जाके नाथ जियत रावण बल ताके श्रीखंड सम पावक प्रवेश किया सुमिर प्रभु मैथिली श्री राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु भगत रथ अजर बिहारी सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम सिया राम बोलो राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम राज बैठे लोका परसी सब बोलो राम 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 सिया राम 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 बोलो राम 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 सिया राम राम जय जय राम 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 बोलो राम 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 सिया राम बोलो राम है राम सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। इन कलाकारों ने अपने तरह से उन परंपराओं और संस्कृति को यहाँ पर दर्शाते हुए बहुत ही सुंदर राम स्तुति, भगवान राम जी का जीवन वृत्त, जो कि किसी भी वेद पुराण और इतिहास में समाहित करने योग्य नहीं है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्होंने उस मंच पर उसको उजागर किया। मैं चाहूँगी कि इन कलाकारों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दें। मैं एक एक करके परिचय दे रही हूँ। डॉक्टर सुरभि शुक्ला, सुश्री श्रुति शर्मा, सुश्री नीता जोशी, सुश्री वैशाली श्रीवास्तव, रश्मि पांडे, सताक्षी मिश्रा, समृद्धि मिश्रा, पूजा तिवारी, प्रिया सिंह, प्रियम यादव, सृष्टि प्रताप, विधि जोशी, अदिति जायसवाल, मौसम, सुनिष्का और डिम्पल विरवानी। संगीत और गायन पे थे श्री कमलाकांत जी, सितार पर डॉक्टर नवीन मिश्र, तबला पर श्री विकास मिश्र, ढोलक और साइड रिदम पर श्री विकास। मैं बता दूं कि ये सुंदर प्रस्तुति उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा थी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं अनुरोध करूंगी श्री नृपेंद्र मिश्र जी से, अध्यक्ष निर्माण समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, की कृपया मंच पर पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग के मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख सचिव जी, हमारे ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी, हमारे ही ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र जी, निर्माण समिति के सदस्य श्री मित्तल, यहाँ सभागार में आए हुए सभी अतिथिगण, प्रेस के सहयोगी गण। जब मुख्य सचिव जी ने आदेश दिया था कि 9 तारीख को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, तो हम लोगों का यह अनुमान था, मेरा भी और श्री चंपत राय जी का भी, कि एक थोड़े समय का कार्यक्रम होगा, पूर्णतः औपचारिक। लेकिन आज जो कार्यक्रम अब तक देखने को मिला, निश्चित रूप से जो एक लखनऊ की, मैं रेपुटेशन तो क्या, एक जिस नाम से, जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में लखनऊ पूरे देश में और विदेश में जाना जाता है, उसकी एक झलक मिली। दोनों ही कार्यक्रम बहुत उच्चतम स्तर के थे। वर्ष 1996 में जब मेरी लखनऊ से निकासी हुई और दिल्ली गया, तब से बहुत कम लखनऊ से संबंध रहा। उससे पहले तो यहीं पर मेरी कार्यभूमि थी, अवसर भी मिलता था। लेकिन आज इतने वर्षों बाद सांस्कृतिक विभाग ने इस अवसर पर मुझे भी यहाँ सम्मिलित किया, मैं उनका आभारी हूँ। थोड़ी सी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के बारे में भी, जिसलिए कि हम और श्री चंपत राय जी यहाँ उपस्थित हुए हैं,
देना चाहूँगा। जब मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और 71 एकड़ के परिसर में जब निर्माण की जिम्मेदारी ट्रस्ट ने मुझे सौंपी, तो निर्माण कार्यों में एक सूची में यह भी था कि यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनेगा, म्यूज़ियम का भवन बनेगा और राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अभी प्रमुख सचिव जी ने अपने भाषण में कहा कि किस प्रकार उनका जीवन चरित्र हम अपने में उतार सकें। तो म्यूज़ियम में यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम के उन सभी विशिष्ट बिंदुओं को हम वहाँ दिखाएंगे जो कि मानव जीवन के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए आज भी रेलेवेंट है। सौभाग्य से लगभग 6 माह बाद ट्रस्ट के सभी सदस्यगण अयोध्या की विभिन्न सुविधाओं की जानकारी कर रहे थे। उस समय वहाँ पर उत्तर प्रदेश का यह भवन जो कि म्यूज़ियम है, रामायण म्यूज़ियम, उसको भी देखने का अवसर मिला और सबकी उसी समय राय बन गई थी, ये वर्ष 2021 की बात है, कि क्यों ना हम म्यूज़ियम को परिसर की बजाय यहाँ पर बनाएं और राज्य सरकार से अनुरोध करें कि वह म्यूज़ियम को हस्तांतरित कर दें और हम उन्हें आश्वासित करें कि उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी उद्देश्य, जो भी कार्यपूर्ति उन्होंने सोची है, उसके अनुसार हम पूरी तरह इस म्यूज़ियम में राम कथा को कहकर उसी के अनुसार हम यहाँ पर सारे आर्टिफैक्ट्स, सारी सुविधाएं, सारी कथाएं बताएंगे। ये एक दैविक, एक तरीके से बात कहूँगा कि उसी समय जबकि म्यूज़ियम की बात हो रही थी, मुझे दिल्ली में तीन मूर्ति में प्रधानमंत्री संग्रहालय, जहां आज यदि आप जाएं तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक तरीके से पूरी जीवनी, किस तरीके से हर प्रधानमंत्री ने विकास, देश के विकास में, देश को एकता में बनाकर रखने का, प्रजातांत्रिक माध्यम चुनने का जो कुछ भी प्रयास किया, उसकी एक वहाँ पर म्यूज़ियम में आपको सारी कहानी मिलेगी। हम आने वाले 3 महीने में वर्तमान प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गैलरी भी बना रहे हैं और पूरी आशा है कि नवंबर तक वह पूरी हो सकेगी। हम उनके कार्यकाल के 15 अगस्त 2023 तक की सभी कार्यकलापों को वहाँ पर बता सकेंगे, दिखा सकेंगे। मैं इसलिए इस विस्तार से बता रहा था कि ये वहाँ के म्यूज़ियम के बनाने से कुछ मुझे अनुभव भी मिला, कुछ सीख भी मिली और तब यह आभास हुआ कि म्यूज़ियम बहुत ही कॉम्प्लेक्स, आज के युग में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। टेक्नोलॉजी क्या हो, डिजिटल डिस्प्ले क्या हो,
आर्टिफैक्ट्स को पूर्णतः जीवित कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम में करनी पड़ती हैं। हम केवल यहाँ पर आपको यह विश्वास दिलाना चाहेंगे, और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उनकी तरफ से भी विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपने जो यह भवन हमें सौंपा है और जो भी आपने आशा की है, जो भी आपके मन में इस समय एक तरीके से आप चाहेंगे कि किन किन उद्देश्यों की पूर्ति ट्रस्ट करे, तो यह पूर्णतः हम सब की ओर से आश्वासन है कि हम उसके अनुरूप ही खरे उतरेंगे। हम पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के आभारी हैं, जिन्होंने कि इस निर्णय को लिया, हम सबके अनुरोध पर तत्काल निर्णय ले लिया और इस भवन को हस्तांतरित करने की आज जो ज्ञापन है, जो हस्ताक्षर है, जो औपचारिकता है, उसकी पूरी आज के बाद एक तरीके से हस्तांतरित भवन हमें मिल जाएगा। हम आप सबके आभारी हैं कि आपने हमें यहाँ आने का अवसर दिया और इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब वो समय, वो शुभ क्षण आने को है जिसके प्रयोजन के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या के संबंध में समझौता ज्ञापन होना है। इस समझौता ज्ञापन का ही सिर्फ आदान प्रदान नहीं होगा, बल्कि ये आदान प्रदान आज से होगा आस्था का, भगवान श्री राम पर विश्वास का समझौता है, आध्यात्म का समझौता है, भक्ति का समझौता, प्रेम का समझौता, स्नेह का समझौता, सद्भावना का और समझौता और आदान प्रदान सुमंगल का, सबके मंगल का और संस्कृति का। अब इस शुभ घड़ी में, उस पावन घड़ी में मैं बहुत ही आदर के साथ इस समस्त कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन माननीय श्री जयवीर सिंह जी को मंच पर बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी। साथ ही साथ अति आदरणीय श्री चंपत राय जी, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, आपका भी स्वागत है। श्री नृपेंद्र मिश्र जी, अध्यक्ष निर्माण समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, आपका भी स्वागत है। स्वागत है श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। स्वागत है श्री अनूप कुमार मित्तल जी। स्वागत है श्री अनिल मिश्र जी। मंच पर स्वागत है श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी का, प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन। स्वागत है श्री शिशिर जी का, निदेशक संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश। और स्वागत है विशेष सचिव महोदय संस्कृति विभाग श्री राकेश चंद्र शर्मा जी का। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस सशक्त मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और वंदन करें। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या का स्वामी है और उसे इसके उपयोग, आवंटन, विकसित एवं नियोजित करने का पूर्ण अधिकार है। उत्तर प्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया है कि इस संग्रहालय का प्रबंधन, आवंटन, उपयोग, विकसित एवं नियोजित करने का अधिकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या को हस्तांतरित किया जा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ प्रमुख सचिव महोदय पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य श्री मुकेश मेश्राम जी से और महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या श्री चंपत राय जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया इस पे हस्ताक्षर कर इसका आदान प्रदान करें।
कृपया अनुशासन बनाए रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, प्रतिपादित किया जा रहा है। प्रमुख सचिव महोदय और महासचिव श्री राम जन्मभूमि और अध्यक्ष निर्माण समिति ने हस्ताक्षर किया है और इस समझौता ज्ञापन को ये एक दूसरे को आदान प्रदान इसका करने के बाद ही ये संपन्न हुआ। मैं चाहूँगी कि एक बार इस खास विशेष अवसर के लिए, पुण्य पावन अवसर के लिए जोरदार तालियां बजा दी जाएं। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जमगम तीरथ राजू, मंगन भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। एक साथ भगवान श्री राम के नाम का जय घोष करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस एमओयू का आदान प्रदान माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में, श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी मुख्य सचिव जी की उपस्थिति में हुआ। आप सभी की जोरदार तालियां चाहिए इस खास मौके के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। इसके पश्चात अयोध्या शोध संस्थान की पत्रिका साक्षी अंक 59 लखनऊ की रामलीला विशेषांक का विमोचन किया जाना है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्य अतिथि सहित सभी मंचासीन गणमान्यों से कि इस पुस्तिका का, इस पत्रिका का विमोचन अपने शुभ कर कमलों से करें। ये पत्रिका, जिसका कि 59वां अंक लखनऊ की रामलीला अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया है। हमारे लखनऊ की जो रामलीला है बहुत दूर दूर तक प्रख्यात है, जिसको यहाँ पर लिपिबद्ध करके इसको प्रकाशित किया गया है। आप सभी की तालियां इस विशेष अवसर के लिए अपेक्षित हैं। और संस्कृति में श्री राम पुस्तक का विमोचन भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय और समस्त मंचासीन गणमान्यों द्वारा किया जाना है। संस्कृति में राम है या राम में संस्कृति, ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं। जहाँ राम है वहाँ हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति में ही भगवान श्री राम हैं। इस पुस्तक में इसी की विशेषता का वर्णन किया गया है। मैं अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियां बजाएं इस विशेष अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय, सभी मंचासीन गणमान्य, हमारे छायाकार बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने उद्बोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ अति आदरणीय श्री चंपत राय जी, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन में पर्यटन और संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर जी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के माननीय अध्यक्ष श्री नृपेंद्र जी, और निर्माण समिति के सदस्य श्री अनूप मित्तल जी,
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ट्रस्ट है, लेकिन उसमें ट्रस्ट नाम का उल्लेख नहीं है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र जी, पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश जी मिश्राम, अन्य उपस्थित अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित श्रद्धेय बहनों भाइयों, तो ये बड़ा हर्ष का आज का ये अवसर है। हम जिस कल्पना से आए थे और क्या देख रहे हैं, ये सारा वर्णन आदरणीय निरपेंद्र जी ने आपको कर दिया, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, बहुत शुरू में ही ये बात आई कि 70 एकड़ में क्या क्या बनाना है, तो उसमें एक म्यूज़ियम भी बनाना है। वो सब आपने सुन लिया और स्वाभाविक ही जो जिम्मेदारी स्वीकार की गई है, वो अच्छा और अच्छा करने के लिए है। वहाँ क्या रखा जाएगा, तो 3 वर्षों में जो कल्पनाएं हैं, जहाँ आज मंदिर बन रहा है, वहाँ से ज़मीन में से बहुत कुछ निकला है। मुझे याद आता है एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन मीटिंग में कहा था, ये खजाना है, जो निकला है ये खजाना है। जून 1992 में जो निकला 40-45 आइटम्स हैं, स्टोन पीसेस हैं, वो आज भी रामकथा संग्रहालय में रखे हैं। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को निकला, लगभग बिना गिनती के मैं बता रहा हूँ कि शायद 270-280 पीस हैं। वो जन्मभूमि पर ही पुलिस कंट्रोल रूम में रखे हैं। एक बड़ा भारी शिलालेख निकला, लगभग 5 फीट लंबा, उसको पढ़ा गया। 1154 ईस्वी का है, कन्नौज के राजाओं का। वो कोर्ट की संपत्ति है, वो भी रखा है। 2003 में उच्च न्यायालय के निर्देश पर जहां आज मंदिर बन रहा है, वहां राडार तरंगों से फोटोग्राफी कराई गई थी। उसमें राडार तरंगों की फोटोग्राफी करने वाले कनाडा के साइंटिस्ट ने कहा था, ज़मीन में दूर दूर तक एक भवन दिख रहा है। दिख रहा है तो निकालो, खोजो। तो फिर भारतीय पुरातत्व विभाग ने, ASI ने लगभग 6 महीने 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस की ऑब्जर्वेशन में बड़ा साइंटिफिक एक्सकवेशन, उत्खनन किया था। वो सब सामान रखा है। 2020 में फैसला आ गया, ट्रस्ट बना दिया भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शंस पर। ट्रस्ट ने अपना फंक्शन शुरू कर दिया। कोरोना लग गया। उस कोरोना काल में हम कुछ करने लगे, 2-2, 4-4 लोग। जमीन में से खजाना मिलने लगा। बाद में वहाँ से सब मलबा हटाया गया, नीचे तक गए। जिस लेवल से काम शुरू किया था उससे लगभग 14 मीटर गहराई तक गया। जो निकला वो सब रखा है। 3 आइटम ऐसे रखे हैं जिसको कहा गया कि लगभग 2000 साल पहले के होने चाहिए। पैक करके रखा है, बड़े नाजुक हैं वो। जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी कुछ निकला, रखा है।
जब तक मट्टी में कोई चीज़ दबी रहती है 1000 साल पड़ी रहेगी। एक बार एक्सपोज हो गई, सूर्य की किरणें, हवा और पानी लग गया तो डिके होना शुरू हो जाता है। ये एक पुरातत्व विभाग का एस्टेब्लिश्ड विचार है, तो इसलिए उसकी सुरक्षा। आखिर इसको समाज देखे, ये मैं समझता हूँ इस म्यूज़ियम की संपत्ति बनेगी। अठारह सौ पिचासी में ब्रिटिशर्स के सामने एक कोर्ट केस गया था, एप्लीकेशन गई थी। ब्रिटिश ऑफिसर ने कुछ ऑर्डर शीट दी, ऑर्डर जारी किया, वो रिकॉर्ड की वस्तु है। 1857 रिकॉर्ड की वस्तु है। 1745 एक फ्रेंच घूमने आया हिंदुस्तान, 40 साल घूमता रहा। 1740 में कभी हिंदुस्तान आया, 1785 में हिंदुस्तान में ही उसकी आगरा के आसपास मृत्यु हो गई। उसकी डायरियाँ 1786 में छापी गई, ट्रांसलेट हुई, और वो फ्रेंच में ट्रांसलेट हुई, बर्लिन में छापी गई। वो रिकॉर्ड है। ये कहाँ रखे? इन दस्तावेज़ों की सुरक्षा कागज़ है। हमारे पास ऐसा नहीं तो हिंदुस्तान में सबके पास है, कोर्ट के पास है। इनकी सुरक्षा, भविष्य में 4 पढ़ने वाले आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे, इन कागज़ों को पलटेंगे, वो तो फट जाएंगे। तो उनका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। इन सब के लिए, वो सब के लिए दृश्य हो, दृश्यमान हो, सुरक्षित हो। इसके लिए संग्रहालय, संग्रह करने का स्थान। तो हम, एक विचार तो ये है, सारे संसार में राम है, संसार के अनेकों देशों में राम है। किस देश में किस रूप में राम है, किस रूप में किस देश में राम का प्रस्तुतिकरण होता है, उसको अगर किसी ने एक स्थान पर देखना हो तो अयोध्या का ये राम कथा संग्रहालय हो सकता है क्या? भारत में केवल उत्तर भारत में रामचरितमानस है। वाल्मीकि ने रामायण कभी लिखी जो राम के समकालीन है, उसके आधार पर हिंदुस्तान में तमाम राज्यों में लिखा गया है। दक्षिण में, तमिलनाडु में, केरल में आध्यात्म रामायण, तमिलनाडु में कंबरिषि की रामायण, ये सारी कहीं एक जगह मिल सकती हैं क्या? राम कथा संग्रहालय। राम के जीवन पर जितना संसार में हो सकता है, अब इसको खोजने वाले तो तज्ञ लोग होंगे, हमारे पास तो क्या है, बहुत थोड़ा सा है। इतना ज़रूर कह सकता हूँ, 1785 से लेकर आज तक के कोर्ट के पेपर ज़रूर हमारे पास हैं। तो अगर हम जैसे लोग सामान्य अलमारियों में इन कागज़ों की सुरक्षा कर सकते हैं, तो संग्रहालय में तो बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ तो एक्सपर्ट्स रहेंगे। तो ये संग्रहालय, कितने लोगों को अंदर आना चाहिए? तो हम ये कहेंगे कि मैं किसी से तुलना करने का अधिकार मुझे नहीं है, मैंने देखे भी नहीं है म्यूज़ियम। एक बार कलकत्ते का देखने चला गया था, कैसा होता है, दिल्ली का भी देखा, लेकिन मैं किसी तुलना का अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन ये समाज इस अतीत के गौरव को देखे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए।
मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश का संस्कृति और पर्यटन निरंतर नित नई ऊंचाई स्पर्श कर रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। समझौता ज्ञापन के इस पवित्र अवसर पर मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सम्मानित महासचिव आदरणीय श्री चंपत राय जी, बहुत बहुत सम्मानित ट्रस्ट के अध्यक्ष, हमारे उत्तर प्रदेश की आन बान शान, जिनका बहुत लंबा और अद्भुत प्रशासनिक क्षेत्र का अनुभव भी रहा है और प्रदेश और देश में अपनी एक अलग छाप छोड़ने का जिन्होंने काम किया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर नृपेंद्र मिश्र जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मठ, योग्य और यशस्वी मुख्य सचिव, जो सदैव प्रदेश को सकारात्मक भूमिका में आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत और चिंतन करने का काम करते हैं, आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य श्री अनूप कुमार मित्तल साहब, आदरणीय निर्माण समिति के सम्मानित सदस्य श्री अनिल मिश्रा जी, हमारे संस्कृति पर्यटन और धर्मार्थ कार्य के प्रमुख सचिव आदरणीय मुकेश कुमार मिश्राम जी, हमारे निदेशक संस्कृति श्री शिशिर जी, विशेष सचिव संस्कृति श्री राकेश चंद्र शर्मा जी, उपस्थित सभागार में मौजूद हमारे संस्कृति और पर्यटन विभाग के तमाम उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण, ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम सम्मानित हमारे प्रबुद्धजन, लखनऊ की इस गंगा जमुनी तहजीब के नगर के उपस्थित प्रबुद्धजन, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले इस ऐतिहासिक अवसर पर, जबकि लंबे सैकड़ों साल के संघर्षों के बाद भगवान श्री राम, जो हमारी सनातन संस्कृति के अकेले प्रतीक नहीं, कण कण में राम, जन जन में राम, रोम रोम में राम, सांस सांस में राम की सनातन संस्कृति को धरातल मंदिर के रूप में उतारने का काम कर रहे ट्रस्ट के, ऐसे हमारे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज जो समझौता ज्ञापन हमारे तीर्थ क्षेत्र, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास के बीच और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के बीच में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का MOU हस्ताक्षरित हुआ है, इस पवित्र मौके पर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। जैसा कि आदरणीय चंपत राय जी यहाँ बता रहे थे कि पूरे देश दुनिया में हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक भगवान राम के बारे में एक ही स्थान पर, एक ही छत के नीचे सारा सब कुछ संग्रह करने का जो निर्णय आज हो रहा है, जिसमें भगवान राम के बारे में, उनके अमूल्य बहुमूल्य धरोहरों के बारे में, भगवान राम के जन्म स्थान पर तमाम जो बहुमूल्य धरोहरें हमें प्राप्त हुई हैं, उनको संरक्षित और सुरक्षित पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत एक ही छत के नीचे करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमारा अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय जो उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा निर्माण कराया गया है, उसका इससे बेहतरीन सदुपयोग, इससे अच्छी व्यवस्था, उसका संरक्षण, उसका देखरेख और उसका संवर्धन आपके माध्यम से जितना अच्छा संभव होगा, उससे अच्छा कोई हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे और आपने इसको स्वीकार किया है। मैं पुनः आपको हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज की समझौता ज्ञापन के अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सनातन परंपराएं, संस्कृति के लिए लंबे संघर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के बाद, जिसका आप सबको ज्ञान है, चाहे वो हमारी तमाम बलिदान भी हुए, तमाम आहुतियाँ भी दी गई, लेकिन हम पूरा देश और पूरा विश्व कृतज्ञ है आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का और हमारे संघर्षशील आदरणीय चंपत राय जी जैसे व्यक्तित्वों का, जिनके जीवन, जिन्होंने भगवान राम के इस मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए समर्पित करते हुए आज इस रूप में साकार स्वरूप देखने को पूरे देश और विश्व को मिल रहा है, कि जिसका साकार स्वरूप जनवरी के महीने में हम सबके सामने आने वाला है। उस क्षण का पूरे विश्व को इंतजार है जब प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के कर कमलों से लोकार्पित होने का काम होगा। निश्चित रूप से वो क्षण हमारी संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए, हमारे सनातन मूल्यों, आदर्शों को पुनर्स्थापित करने के लिए वो दिन बहुत ही शुभ दिन होगा, पुण्य दिन होगा और भारत को गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। दुनिया को इसका इंतजार है और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हम लोग उस क्षण को अकेले अपने धार्मिक, आध्यात्मिक विकास के लिए भाग्यशाली मानते हैं, बल्कि हम मानते हैं कि उस दिन के बाद निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को और देश को पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिलेगा। और खास रूप से पर्यटन जब बढ़ता है तो हम सब जानते हैं कि एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर दे के जाता है, राजस्व में विशेष योगदान करने का काम करता है और दुनिया के तमाम देश आज केवल पर्यटन के आधार पर ही अपने राजस्व को चलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से काशी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से जब से काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, तब से हम देख रहे होंगे कि काशी का कायाकल्प होने का काम हुआ है। आज काशी बम बम बोल रही है। वहाँ के चाहे रिक्शे वाले हों, रेहड़ी वाले हों, छोटे छोटे दुकानदार से लेके बड़े व्यवसायी हों या फूल बेचने वाले, माला बेचने वाले, मंदिर में तमाम तरीके की सेवा देने वाले लोग हों, आज उनके राजस्व में गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। आदरणीय सम्मत आपको ज्ञान, अब तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा कि आज वहाँ रहने ठहरने की जगह नहीं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर नए नए डेवलप होने के बाद भी जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या, जिस तरीके से पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि काशी की धरती पर देखने को मिली है, उससे काशी का कायाकल्प हुआ है और पूरे देश के लिए वो उदाहरण है कि पर्यटन और श्रद्धा के केंद्र को डेवलप करके किस तरीके से हम स्टेट के रेवेन्यू में वृद्धि कर सकते हैं और लोगों के लिए किस तरह खुशहाली के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसका अनूठा उदाहरण काशी की वो धरती है और उससे भी बेहतरीन होगा जब हम जनवरी के महीने में आपकी कृपा से लोकार्पित करने का काम, भव्य दिव्य श्री राम का मंदिर देश दुनिया को समर्पित करने का काम करेंगे। वो ऐसा अनमोल क्षण होगा जो न सिर्फ देश की संस्कृति में, देश की सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए और जो हमारी मान्यताएं, परंपरा हैं, उनको और मजबूत और प्रोत्साहित करने का काम करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए खासकर वो बहुत बड़ा राजस्व का
राजद देने वाला एक माध्यम बनेगा। मैं समझता हूँ कि लोकार्पण के बाद जिस तरीके की उम्मीदें हैं और जिस तरीके से वहाँ धार्मिक श्रद्धालुओं की लगातार वृद्धि हो रही है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा जरिया राजस्व अर्जित करने का, रोजी रोजगार देने का और तमाम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे श्री राम मंदिर का होगा ही होगा। और निश्चित रूप से हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। और हम समझते हैं कि भारतीय परंपराएं, भारतीय आदर्श, भारतीय मूल्य, जीवन चरित्र, मनसा वाचा कर्मणा, किसी क्षेत्र में भी देख लें, यदि भगवान राम के चरित्र को हम सब ने धारण यदि कर लिया, उसको अपने जीवन में उतार लिया, तो आज जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो तमाम विकृतियाँ समाज में हैं, पूरे विश्व में अमन, चैन, सुख, शांति आकर के सही मायने में राम राज्य की परिकल्पना साकार होने का सपना जरूर पूरा हो सकेगा। और जिस दिन ये सपना पूरा होगा, मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में जहाँ एक विकासशील भारत के रूप में निरंतर चाहे हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बनने की बात हो, उसको तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात हो, या विश्व गुरु बनने की बात हो, पूरे विश्व में विकासशील भारत से विकसित भारत 2047 में बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना हो। निश्चित रूप से जिस तरीके से सधे हुए कदम, बढ़ते हुए कदम हमारे देश के हैं, हम निश्चित रूप से उन सपनों को पूरा करेंगे और दुनिया में विश्व गुरु बनने में कामयाब होंगे। इन्हीं राम राज्य की परिकल्पना के साथ अपने जीवन मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करते हुए हम देश दुनिया में विश्व पटल पर छाएंगे। अर्थव्यवस्था के मामले में हो, सामरिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, निरंतरता के साथ जिस तरीके से पिछले 9 सालों में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हम उस संकल्प को पूरा जरूर करेंगे। मैं पुनः आज के समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर होने के पवित्र मौके पर पुनः न्यास को, उनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए कि हाँ, और हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी निश्चित रूप से इस अहमत के साथ कि आप इस जो हमारा म्यूजियम है, इसको हमारे देश का एक भव्यतम म्यूजियम के रूप में, देश दुनिया के लिए आकृष्ट करने वाले म्यूजियम के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। तमाम ऐतिहासिक चीज़ें, वो बहुमूल्य धरोहरों को उसमें स्थापित करके हम सबका मान, सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सबको पुनः एक बार प्रणाम करते हुए, बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आप सभी से एक बार पुनः जोरदार तालियों की अपेक्षा है माननीय मंत्री जी के उद्बोधन के लिए। और कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ निदेशक संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश श्री शिशिर जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन दें। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के मध्य अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या के संबंध में समझौता ज्ञापन कार्यक्रम में पधारे माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, श्री चंपत राय जी, श्री निपेंद्र मिश्र जी, श्री अनूप कुमार मित्तल साहब, श्री अनिल मिश्रा जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे प्रमुख सचिव साहब, हमारे विशेष सचिव साहब, सभागार में समस्त गणमान्य महानुभाव, मीडिया बंधुओं, आप यहाँ पधारे इसके लिए आपका कोटि कोटि अभिनंदन, धन्यवाद है। मुझे उम्मीद है कि यह समझौता कार्यक्रम जो हुआ है इससे हमारा म्यूज़ियम और समृद्ध होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। इसी उम्मीद के साथ हम पुनः एक बार इस समझौता कार्यक्रम में पधारे हुए सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे एसएनए के कलाकारों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है उसके लिए भी उनको हम
धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और हमारे जिन कलाकारों ने इस मंच पर अपनी प्रस्तुति दी, सर्वप्रथम ढेड़िया के कलाकारों को मंच पर बुलाऊंगी। वो एक ग्रुप फोटोग्राफ माननीय मंत्री जी और समस्त गणमान्यों के साथ लेना चाहते हैं। सुश्री सुप्रिया सिंह रावत जी और उनके सभी साथी कलाकार कृपया मंच पर आ जाएं। सभी कलाकार मंच पर कुर्सियों के पीछे खड़े हो जाएं। और आप सभी दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये हमारे ढेड़िया के कलाकार हैं, सुश्री सुप्रिया सिंह रावत और दल के सभी कलाकार। और नमामि रामम नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को मैं आमंत्रित करूंगी, डॉक्टर सुरभि शुक्ला और उनकी पूरी टीम को। नमामि रामम भगवान श्री राम के चरित्र को इस मंच पर अपनी नृत्य नाटिका के माध्यम से, जिन्होंने बहुत ही सुंदर संगीतमय प्रस्तुति के माध्यम से यहाँ दर्शाया, डॉक्टर सुरभि शुक्ला और सभी कलाकार। आप सभी कृपया तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महोदय और समस्त गणमान्य का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक सफल और ऐसा आयाम दिया जो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी कृपया बैठ जाएं। हमारे गणमान्यों के प्रस्थान के पश्चात ही आप बाहर निकलें।